आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जहां त्योहार का जश्न देखते ही देखते एक क्राइम सीन में बदल गया। और जानते हैं चोरों का भेस क्या था? एक ऐसा भेस जिस पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। अच्छा, जरा सोचिए। किसी मेले या त्योहार की खचाखच भीड़ में एक चोर के लिए खुद को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? भारत के गुवाहाटी में इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही चालाकी भरा भी। जवाब है महिलाओं की पारंपरिक त्योहार वाली पोशाक। जी हाँ, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसी गिरफ्तारी की दास्तान है जो जश्न के शोर में हुई, और शक की सुई एक ऐसे इंसान पर थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो हुआ ये कि गुवाहाटी में बोहाग बिहू का त्योहार चल रहा था। हर तरफ रंग और रौनक थी, और इसी बीच पुलिस ने चोरी के इल्जाम में एक शख्स को पकड़ा, और उसका भेस असम की महिलाओं की पारंपरिक शान, एक मेखेला चादर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अकेला नहीं था। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो साफ था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं, बल्कि एक पूरे गिरोह की सोची समझी साजिश थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक पारंपरिक पोशाक की आड़ में ये चोर अपने प्लान को अंजाम कैसे देते थे। चलिए इनके काम करने का तरीका समझते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेखला चादर आखिर है क्या। देखिए, ये असम की महिलाओं का एक पारंपरिक पहनावा है जो 2 हिस्सों में होता है और कुछ कुछ साड़ी जैसा दिखता है। ये उनकी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इनका तरीका मतलब मॉडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल लेकिन उतना ही असरदार था। पहला कदम, भेस बदलना। गिरोह का एक आदमी मेखेला चादर पहनकर महिलाओं की भीड़ में शामिल हो जाता। दूसरा कदम, घुल मिल जाना। इस भेस की वजह से उसे महिलाओं के करीब जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई शक भी नहीं करता था। और फिर आता था आखिरी कदम, हाथ की सफाई। मौका देखते ही वो बड़ी आसानी से मोबाइल फोन और पर्स गायब कर देता। और इनके निशाने पे क्या होता था? वही चीजें जो भीड़ में आसानी से चुराई जा सकती हैं, जैसे मोबाइल फोन और बटुए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये लोग एक बड़े गैंग का हिस्सा हैं जो खास तौर पर फेस्टिव सीजन में ही एक्टिव होता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर बिहू जैसे त्योहार अपराधियों के लिए एकदम परफेक्ट शिकार का मतलब एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड क्यों बन जाते हैं? देखिए, बोहाग बिहू असम का नया साल है। ये जश्न, दावतों और पारंपरिक नाच गानों का समय होता है। मतलब माहौल एकदम जीवंत और जाहिर है बहुत भीड़-भाड़ वाला होता है। अब देखिए, ऐसे माहौल के ना 2 पहलू होते हैं। एक तरफ लोगों के लिए खुशी और जश्न होता है, तो दूसरी तरफ अपराधियों के लिए ये चोरी का एक बड़ा मौका होता है। जहां हमें घनी भीड़ दिखती है, उन्हें अपनी पहचान छिपाने का जरिया मिलता है। लोगों का ध्यान बटा होता है, सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और इसी वजह से उनकी सतर्कता कम हो जाती है। और तेज म्यूजिक के शोर में तो कोई भी संदिग्ध हरकत छिप जाती है। जाहिर है ये पूरी घटना हमारी सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये दिखाती है कि कैसे पब्लिक जगहों पर हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। अब जरा पुलिस के नजरिए से सोचिए, उनके लिए ये चैलेंज कितना बड़ा है। ऐसे खतरे को कैसे पहचाने जो परंपरा और जश्न के लिबास में छिपा हो। जब कोई संस्कृति और सम्मान के प्रतीक को ही अपना हथियार बना ले तो फिर शक करे तो करे कौन? तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि सबसे परफेक्ट भेस हमेशा कोई नकाब या नकली पहचान नहीं होता। कभी कभी ये बस एक ऐसी पोशाक होती है जो आपको भीड़ का हिस्सा बना दे, जो सबके सामने होते हुए भी आपको लगभग अदृश्य कर दे। और आखिर में यह घटना हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब हम सब मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं तो भरोसे और लापरवाही के बीच की वो बारीक लाइन आखिर कहाँ होती है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।